हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाइन्थ बोर्ड में जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी से रिलेटेड आज हम लोग पढ़ेंगे। जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है उसी से रिलेटेड हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन नाइन्थ बोर्ड में पूछा जाता है। तो नाइन्थ बोर्ड में जो पूछा जाता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, ऑप्शन वाला प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग वर्मा परेश से ही आज हम बता रहे हैं। तो ये सबसे पहले पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। इसमें एक प्रश्न है और 4 विकल्प दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। उसमें 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन परिमेय संख्या है। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है 0, √2, पाई और इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि कौन परिमेय संख्या है, 0, √2, पाई या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखिए कि √2 तो मेरा परिमेय संख्या नहीं है, पाई भी परिमेय संख्या नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो क्या बचा? 0। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर ए हो गया, परिमेय संख्या। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कौन परिमेय संख्या है। फिर से दूसरा प्रश्न है क्या, कौन परिमेय संख्या है। इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है √2, √23, √225 और 0.10, 100, 100 और ये चलता रहता है। तो इसमें से चुनना है कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में सिंपल है, जो p/q के जिसको रूप में लिख सकते हैं वो क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। तो देखिए तो किसको लिख सकते हैं, √2 को तो हम लोग परिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, √23 को भी नहीं लिख सकते हैं, √25 जो रूट से बाहर आ जाए, जिसका वर्गमूल निकलता है वो परिमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो √2 क्या वर्गमूल निकलेगा, ये बाहर आएगा रूट से, ये भी बाहर नहीं आएगा। √25 देखिए तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। इसका रूट क्या होगा, 15 15 225, इसका 15 होता है। तो ये क्या हुआ, सी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हुआ। ये क्या है, परिमेय संख्या है। और ये भी देखिए ये अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या 0.10, 100, इसमें क्या आ रहा है, हर बार अलग आ रहा है, एक ही संख्या नहीं आ रहा है। 10 फिर 20, 30, 40, ये बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या है, हम लोग का अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम लोग का सी ऑप्शन सही हुआ, जो कि परिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी पूछ रहा है कौन परिमेय संख्या है। इसमें भी वही सवाल है, कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए कौन परिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन है 2 - √5, दूसरा है 2√7/7 तीसरा है 1/√2 और चौथा है 2 पाई। इसमें से क्या चुनना है, कौन परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या, ये तो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है। 1/√2 ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, पाई ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और ये रूट से बाहर नहीं होगा, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। ये देखिए तो परिमेय संख्या, अगर इसको कटाते हैं तो √7 और √7 कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, इसमें 2/7 जो p/q के रूप में है। तो यही क्या हुआ, परिमेय संख्या हो गया। थोड़ा इसको सोल्व करके भी देखना है कि परिमेय संख्या, तो √7 कटा तो क्या बचा, 2/7। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी है कौन परिमेय संख्या है। इसमें भी पूछ रहा है कौन परिमेय संख्या है। तो सिंपली आप देखिए 3/√2, बी नंबर है 1/2, सी नंबर है √2 और डी नंबर है √11। तो इसमें सिंपली आप देखिए कि 3/√2 ये p/q के रूप में है, लेकिन p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये पूर्णांक है, ये 3 तो पूर्णांक है, लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है, तो ये तो छटा गया। उसके बाद देखिए √2 ये रूट से बाहर नहीं आएगा, ये भी छटा गया। उसके बाद √11 ये भी रूट से बाहर नहीं आएगा, ये भी छटा गया। तो बचा क्या, 1/2। और ऐसे भी ये p/q के रूप में है, जहां p/q क्या है, पूर्णांक है, 1 और 2। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। यही क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा है कौन परिमेय संख्या है। इसमें भी पूछ रहा है कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए तो इसका ऑप्शन है √2, √3, √4 और √5। तो √2 तो रूट से बाहर नहीं होगा, ये भी रूट से बाहर नहीं होगा,
√5 भी बाहर होगा? नहीं बाहर होगा रूट से। और √4 देखिए तो √2 गुना 2 तो 2 बाहर होगा ना, √4 का कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। उसके बाद देखिए 6 नंबर, अब पूछ रहा है कौन अपरिमेय संख्या है? जस्ट उल्टा, कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए कौन अपरिमेय संख्या है? 0, तो ये परिमेय संख्या है ना। 1 ये भी परिमेय संख्या है, 2 ये भी परिमेय संख्या है, तो √2 हो गया जो कि अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या है? इसमें से पूछ रहा है कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसका ऑप्शन देखिए 3, ये तो परिमेय संख्या है। 1/3 ये भी तो परिमेय संख्या है। √4 ये भी परिमेय संख्या है। तो एक ही ऑप्शन बचा पाई, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। बाकी सब तो परिमेय संख्या है। √4 तो ये 2 इसका बाहर करेंगे रूट से तो ये 2 हो जाएगा, तो ये तो परिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी, जो पाई, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन अपरिमेय संख्या है? इसमें से पूछ रहा है कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन क्या है? 3.14। 3.14 पे ये क्या है? बार है, जिसको इंग्लिश में रेकरिंग कहते हैं। सी नंबर 3.14 पे इसमें बार है। डी नंबर 3.14, 114, 114। इसमें से पहचानना है कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या में क्या होता है? परिमेय संख्या में क्या होता है? दशमलव में रहे तो एक ही संख्या अगर बार बार आए तो वो परिमेय संख्या होता है। और अगर दशमलव के बाद संख्या बदलते रहे, अलग अलग आए, जिसको अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। एक होता है शांत आवर्ती, अगर वो शांत आवर्ती रहे तो वो परिमेय संख्या होगा। एक अनवसानी आवर्ती रहे वो भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन एक होता है अनवसानी अनावर्ती, अगर अनवसानी अनावर्ती रहे तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए तो 3.14 ये तो शांत है, परिमेय संख्या होगा। ये देखिए इसमें 3.14 मतलब 14 14 आते रहेगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। इसमें भी 3.14 14 14 14 आते रहेगा, ये भी परिमेय संख्या है। ये वाला देखिए तो दशमलव के बाद हर बार इसका चिन्ह बदल रहा है। 3.14 इसके बाद 114 फिर 114, तो ये क्या बदल रहा है ना, तो यही क्या हुआ? अपरिमेय संख्या होगा। इसी को अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। समझ गए? तो देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर, इसमें भी कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए तो कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या में रूट में रहे क्या करना है? रूट से उसको बाहर निकालना है। अगर रूट से बाहर निकल जाए तो वो परिमेय संख्या होगा, अगर रूट से बाहर नहीं निकले तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो सिंपल ये देखिए तो 49 है तो 7 7 49, ये तो निकल गया। 9/16 तो 3 तिया 9 4 चौके 16, ये भी बाहर निकल गया, ये भी परिमेय संख्या। उसके बाद देखिए √5 ये बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो यही हमारा क्या हुआ? अपरिमेय संख्या होगा। ये भी बाहर निकलेगा। देखिए ये लग रहा है कि परिमेय संख्या की तरह ना, लेकिन अपरिमेय संख्या है। देखिए कैसे, ये भी परिमेय संख्या है। √5 और √20 तो 5 चौके 20, तो √4 हुआ ना, इसका कितना होगा? 2 हो जाएगा। ये इसका भी क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो ये भी तो अपरिमेय संख्या कौन हुआ? √5, सी नंबर ऑप्शन। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी है कौन अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल आप पहचानिए कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसको रूट से बाहर निकालिए, अगर रूट से बाहर निकल जाए तो परिमेय संख्या होगा, अगर रूट से बाहर नहीं निकले तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए इसको रूट से बाहर करके, तो ये 4 दूनी 8 1 9, तो ये 9/4 हुआ ना, ये पूर्णांक में है 9/4, तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, ये भी बाहर हो गया ना, तो ये परिमेय संख्या। उसके बाद ये देखिए इसको अगर कटाएंगे तो 2 1 2 2 दूनी 4 होगा ना, तो 1/2, ये क्या होगा? 2 1 2 2 दूनी 4, तो ये 1/2 होगा ना, √1/2। इसको 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा ना, तो ये इसका भी 2 हो जाएगा। तो ये भी रूट से बाहर निकला, ये भी निकला, ये रूट से बाहर नहीं निकला, तो यही अपरिमेय संख्या हो गया। सिंपल है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ बदल दिया है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देख लीजिए कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या होगा। तो देखिए तो कौन अपरिमेय संख्या, ये देखिए तो ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, तो ये 0 नंबर बचा।
यही क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं, ऑप्शन छांटते जाइए, एक ऑप्शन बचा तो वही हो जाएगा, या तो आप सिंपली ऐसे भी बता सकते हैं कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाई क्या है, पाई क्या है, तो इसमें क्या रहा है कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है या कोई नहीं। एक कह रहा है कि परिमेय संख्या है, तो हम लोग जानते हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, पाई परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका हम लोग 22/7 मान रखते हैं, सिंपली 22/7 मान रखते हैं, लेकिन एक्यूरेट मान 22/7 नहीं है, हम लोग लगभग मान के चलते हैं 22/7, इसीलिए क्या वो परिमेय संख्या नहीं है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। देखिए 13 नंबर पर प्रश्न कह रहा है शून्य क्या है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि शून्य क्या है। पहला है परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, तीसरा प्राकृत संख्या या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो परिमेय संख्या शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे भी आप अगर ऑप्शन से छटना चाहते हैं तो ऑप्शन भी छट जाएगा। देखिए शून्य अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है तो ये गलत हो गया, शून्य प्राकृतिक संख्या है तो शून्य तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी छट गया तो यही बचा। ऐसे भी बता सकते हैं कि शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन विजातीय है। अब एक थोड़ा ये अलग टाइप का कह रहा है, कौन विजातीय है, परिमेय और अपरिमेय से जरा हट के बात कर रहा है। तो एक होता है सजातीय, एक होता है विजातीय। सजातीय मतलब एक जात का, और विजातीय मतलब उस एक जात से जो अलग हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, विजातीय कहते हैं। तो देखिए तो इसमें कौन सब एक जात का है, देखिए निम्नांकित में कौन विजातीय है, तो देखिए तो 4/√25 ये रूट से बाहर निकल रहा है ना, ये भी देखिए 9/16, 3 3 9 4 4 16, ये भी बाहर निकला ना। इसका देखिए 1/4 तो 1/2 हो जाएगा ना, ये सब रूट से बाहर निकला, लेकिन ये रूट से बाहर नहीं निकला, तो ये सब एक जात का हुआ, ये अलग हो गया, तो यही क्या हुआ, विजातीय होगा। और इसी को क्या कहेंगे, सजातीय कहेंगे। विजातीय का उल्टा सजातीय, जो एक जात का रहे उसको सजातीय, जो एक जात से अलग हो जाए उसको विजातीय कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हुआ सही। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या है, कह प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो क्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या होता है, एक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्णांक होता है या एक वास्तविक संख्या होता है। तो सबसे पहले देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या जो होगा एक प्राकृतिक संख्या तो होगा नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या में क्या होगा, √4 भी आ जाएगा, परिमेय संख्या क्या होगा 1.14 भी आ जाएगा। तो एक प्राकृतिक संख्या तो होगा नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है। एक पूर्णांक तो होगा नहीं, एक पूर्ण संख्या भी नहीं होगा, एक पूर्णांक भी नहीं होगा। प्राकृतिक प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा, एक वास्तविक संख्या हो गया। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा, एक वास्तविक